नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कल दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आई थी कि मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर के भारत के नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स को लैंडलॉक बताया था और कहा था कि बांग्लादेश ही केवल चाइना के लिए गार्डियन ऑफ द ओशन बन सकता है। इस पूरी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनकी निंदा करी गई कि मोहम्मद यूनुस का कोई हक नहीं था कि वो भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स को लेके किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें। इस पूरी चीज को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन आज दोस्तों, इन अ वेरी अग्रेसिव मूव बाय द नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट्स ऑफ अवर कंट्री, दोस्तों हमारी आसाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने जो यहाँ पे बातें कही हैं ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं और उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए अपना पूरा का पूरा रोड मैप बता दिया है। एंड उसके साथ में त्रिपुरा में भी जो वहाँ की जानी मानी पार्टी है त्रिपुरा मोथा, उसके जो लीडर हैं उन्होंने तो बिना किसी हेजिटेशन के यही कह दिया है कि हमें अब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए और चिटागोंग को कैप्चर करते हुए हमें डायरेक्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो सी को एक्सेस है उसको यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या क्या स्टेटमेंट्स इनके द्वारा यहाँ पे कहे गए हैं, मोहम्मद यूनुस ने चाइना में क्या कहा था एंड क्या क्या रोड मैप्स और प्लान्स हैं जो कि इन लीडर्स के द्वारा डिलिनेट किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों कल का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें मोहम्मद यूनुस ने बिना किसी वजह के हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर स्टेट्स के ऊपर टिप्पणी करी, तो उसके इमीडिएटली बाद आज मॉर्निंग में आसाम के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये वाली जो टिप्पणी उन्होंने करी है ये आउटराइटली ऑफेंसिव है। इनफैक्ट इस पूरी चीज को लेकर इन्होंने अब अपना प्लान भी बता दिया है कि इंडिया को चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए। उस प्लान को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर क्या कहा था। उन्होंने दोस्तों एक पर्टिकुलर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि कहा था कि इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिनको कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो भारत का एक लैंड लॉक्ड रीजन है और वो किसी भी तरीके से समुंदर तक नहीं जा सकती हैं। उन्होंने उसके बाद कहा कि बांग्लादेश ही गार्डियन ऑफ द ओशन है, जिसकी वजह से ये चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। ये जो बातें इनके द्वारा कही गई थी, इसका ऑब्वियसली बहुत अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा निकाले गए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मोहम्मद यूनुस चाइना को इनवाइट कर रहा है कि इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को आकर के कैप्चर कर लिया जाए, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद यूनुस चाइना को इनवाइट कर रहा है कि वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट जो है उसको बांग्लादेश में ले आए, बिकॉज वैसे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माध्यम से तो उनको बे ऑफ बंगाल का एक्सेस नहीं मिल सकता। लेकिन जो भी इसके मतलब थे, हर किसी ने एक बात पे ये कही कि ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस ने दिया था ये बिल्कुल गलत था, बिकॉज उनका कोई हक नहीं बनता था इस पूरी बातचीत में हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बातचीत करना। नाउ वैसे आपको बता दूं ये स्टेटमेंट बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 4 दिन पहले जब बांग्लादेश दिवस था उस दिन
बल्कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमें म्यूचुअल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हमारे संबंध बेटर हो सकें। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस अपनी हरकतों से नहीं सुधरे हैं। और लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इस चीज़ की निंदा तो बहुत हुई थी। इवन हमारी जो फॉर्मर हाई कमिश्नर रह चुकी हैं बांग्लादेश में, श्रीमती वीना सिकरी, इन्होंने भी यही चीज़ कही कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है एंड इस चीज़ को लेकर किसी भी और गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने का जो हक है वो केवल और केवल भारत का ही है। बांग्लादेश हैज़ नो बिजनेस डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। खैर, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि कल देखने को मिली थी, अब दोस्तों इंडिया ने इसका करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो ये बातें यहाँ पे हो रही हैं, हमें इन बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और साथ में कहा है कि चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए हमें और ज़्यादा रेल रोड कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको याद करवा दूं, इस पर्टिकुलर प्लान का जिक्र इन्होंने पिछले महीने जब महाशिवरात्रि का दिन था उसके आसपास भी इन्होंने इस प्लान का जिक्र किया था। तब भी इन्होंने बताया था कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे कई सारे कदम ले रही है। लेकिन इस बार इन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा सीरियसली कहा है, बल्कि इन्होंने इनडायरेक्टली बांग्लादेश को स्प्लिट करने का हिंट भी दिया है कि हमें कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव रोड रूट्स निकालने चाहिए जिससे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली मेनलैंड के साथ कनेक्ट करें, इफेक्टिवली चिकन नेक कॉरिडोर को बाईपास करते हुए। अब आप सभी समझदार हैं कि रास्ता तो एक ही है और उसको अगर बाईपास करना है तो वो बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर करके ही यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन कहानी यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज त्रिपुरा में जो तिपरा मोथा के दोस्तों जो फाउंडर भी माने जाते हैं प्रद्योत माणिक्य देव, इनके द्वारा भी एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट कहते हुए इन्होंने यहाँ पर कहा कि अब समय आ चुका है कि इंडिया को अब डायरेक्टली बांग्लादेश के चिटागोंग वाले एरिया को ही कैप्चर कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये चिटागोंग वाला एरिया है और ये हमारे त्रिपुरा का एरिया है। तो इन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया को हमें यहाँ से कैप्चर कर लेना चाहिए। बल्कि इन्होंने हिस्टोरिकली बताया कि इवन 1947 के पहले तो ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का ही था और यहाँ के रहने वाले जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो वैसे भी इंडियन यूनियन का ही हिस्सा बनना चाहते थे। तो आज हमारे लिए इट जस्ट मेक सेंस कि हम उस एरिया को कैप्चर कर लें और उससे डायरेक्टली इंडिया को यहाँ पे समुंदर का एक्सेस भी मिल जाएगा, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स डायरेक्टली एंजॉय कर पाएंगी। सो ये बड़ा क्लियर है कि दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुई हैं, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे स्टेट्स त्रिपुरा और असम के द्वारा दिए गए हैं ना। दोस्तों आगे चलकर क्या होता है वो तो देखो किसी को नहीं मालूम, लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर और एक्सपैंड करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पिछले 2 महीने पहले दोस्तों हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा डेवल स्ट्राइक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था, जिसको कि प्रिसाइजली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही कैरी आउट किया गया था, जहां पर हमारे पैराट्रूपर्स, उसके बाद हमारे जो इंडियन एयरफोर्स, इन सब ने मिलकर के एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को कैरी आउट किया था कि अगर कल को यहाँ पे कोई चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है तो हम लोग उसका जवाब कैसे देंगे। ये आप यहाँ पे तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि पिछले महीने हमने देखी थी। एंड ये जो यहाँ पे थ्रेट्स हैं ये वाकई में बहुत रियल थ्रेट्स हैं, बिकॉज बांग्लादेश आपको मालूम होगा पाकिस्तान के साथ मिलकर के भी हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को टारगेट करने का प्रयास कर रहा था और अब तो मोहम्मद यूनुस खुद ही खुल करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे